नमस्कार, हाय, सलाम। दोस्तों, आज रविवार रात मैं आपके सामने हाजिर हूं एक और नई कहानी के साथ। कहते हैं कि जुनून हो अगर तो कुछ भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। कुछ कर दिखाने का जज्बा ये मन में होना चाहिए। और बस इसी जुनून पर आधारित है हमारी आज की ये कहानी। आज की कहानी से आप सीखेंगे कि कैसे लगन और मेहनत से अपनी मंजिल तक पहुंचा जाए। जब मंजिल के थका देने और उबड़ खाबड़ रास्ते पर आप हताश होकर गिर जाएं, तो खुद को कैसे फिर से खड़ा करें, कैसे सफर में दोबारा आगे बढ़ें, कैसे अपनी मंजिल को पाएं। मंजिल है मेरी, रास्ता भी मुझको तय करना है। मंजिल है मेरी, रास्ता भी मुझको तय करना है। भयमुक्त बढ़ चला हूं मंजिल पर ही, अब मुझको रुकना है। भयमुक्त बढ़ चला हूं मंजिल पर ही, अब मुझको रुकना है। आज की कहानी है सचिन की और उनके जीवन के संघर्ष की, उनके उपहास से सम्मान तक के सफर की। अपने अनुभव हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कहानी का नाम है उपहास, संघर्ष एवं सम्मान। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आएगी। नमस्कार, नाम तो मेरा आप जान ही गए हैं, सचिन गौरी वर्मा। अरे ये गौरी मेरी किसी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का नाम नहीं है। वो तो कौन सी प्रजाति है हमें नहीं मालूम। हम तो बस अपनी प्यारी माता जी को जानते हैं और ये नाम भी उन्हीं का है। हर हर महादेव। मैं रहने वाला हूँ शहीद नगर चौरी चौरा गोरखपुर का। नाम तो कुछ सुना सुना लग रहा है ना, शायद कहीं किताब में पढ़ा था। खैर, इसके बारे में आगे कहानी में बताऊंगा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है हाई स्कूल से। मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था पढ़ाई में। एक छोटी सी दुकान थी सोने चांदी एवं बर्तन की, मैं वहीं बैठा करता था। खैर, अब हाई स्कूल में था तो बोर्ड के एग्जाम भी आने थे और वो देने भी थे। किसी तरह मन लगाकर खींचतान करके पढ़ा एवं 63% अंक प्राप्त किए। ये खींचतान में बहुत मेहनत है भाई, इससे बढ़िया तो हमारा गल्ला है। एक दिन मैं गोरखपुर अपने किसी रिश्तेदार को हॉस्पिटल में देखने गया था, तो मैंने देखा बहुत सारे लड़के लड़कियां एक साथ मोटी मोटी किताबें लेकर कोचिंग से बाहर आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मैं टकटकी लगाए उनको निहार रहा था। मेरा भी मन करा कि मैं भी पढ़ाई ऐसे ही करूंगा, मेरी भी मोटी मोटी किताबें होंगी। और वहीं से मुझे मोटिवेशन मिला पढ़ाई करने का। दोस्तों, हर किसी के जीवन में वो एक पल आता है, वो एक क्षण आता है जो उसको किसी काम करने के लिए प्रेरित करता है। शायद मेरे जीवन का पल ये था। मैंने अपना प्रवेश योगी आदित्यनाथ जी के स्कूल महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में लिया, वह भी कॉमर्स से। सोचा हो सकता है पढ़ने का नया नया शौक चल रहा है, कुछ दिन में उतर जाए। अगर पढ़ाई में कुछ ना कर पाया तो कम से कम यह कॉमर्स तो मुझे दुकान पर ही काम आ जाएगी। दुकान पर बैठ बैठ कर थोड़ा बनिया मिजाज हो गया था। नुकसान तो किसी हाल में नहीं होने देना है। खैर, पढ़ाई को नई फ्रेंचाइजी मानकर मैंने उसमें दिमाग को इन्वेस्ट करना शुरू किया। जब आप किसी नए कार्य को करने की ओर कदम बढ़ाते हैं तो कदम कदम पर ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं ना, आपको गिराने के लिए नहीं, अभी तो आपको राह में और मजबूत और सजग करने के लिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गोरखपुर में पढ़ाई के दौरान ही मुझे पता चला कि मेरी दादी माँ को कैंसर है और उनका इलाज लखनऊ स्थित सहारा हॉस्पिटल में कराया गया। लाख लाख रुपए से ऊपर के एक एक इंजेक्शन दादी माँ को लगते थे। हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति एकदम डामाडोल हो चुकी थी और सभी बहुत परेशान थे। सच तो यह है कि मेरा कभी पढ़ाई में मन लगा ही नहीं। कभी मैंने इस तरफ सोचा ही नहीं, केवल दुकान पर बैठा रहता और मोहल्ले और अन्य जानने वालों ने भी बस मुझे दुकान पर ही बैठा पाया। मेरा अचानक से इस तरह पढ़ाई में रुचि दिखाना, मेरा बस्ता टांग कर स्कूल जाना, उन सबको मात्र एक ढोंग लगा। मोहल्ले के छोड़िए, बहुत से लोग मेरा उपहास उड़ाने लगे
तरह तरह की बातें करते। मैं चाहता तो मैं यहीं टूट सकता था, बिखर सकता था, पर उनकी इन बातों ने मेरे दिल में आग लगा दी और मैं पढ़ाई के लिए एकदम तत्पर हो गया। समय बीतता गया और मैं पढ़ाई करता गया। 2014 में मेरा बोर्ड एग्जाम आया। मैं रात 2 बजे उठ जाता और सुबह 6 बजे तक मन लगा कर पढ़ाई करता। दिन भर दुकान पर रहता, सबको एहसास कराता कि मैं तो पढ़ाई करता ही नहीं हूं, मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। पर मेरी माँ को पता था कि मैं कब उठता हूं और कब पढ़ता हूं, क्योंकि चाय तो माँ ही बना के दिया करती थी। ये सब चल ही रहा था कि एक दिन फेसबुक पर मुझे मेरे बचपन के शिक्षक एवं प्रधानाचार्य के साथ ग्रुप फोटो दिखाई दी। मैंने जिज्ञासा दिखाते हुए उस फोटो के बारे में जब पता किया तो पता चला कि ये फोटो तो मेरे बचपन के मित्र ने पोस्ट की है, जो कि वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र है। मैंने उससे उसका नंबर मांगा, उससे बात किया। उसने मुझे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में सारी रोचक एवं महत्वपूर्ण बातें बताई। मैंने उसी समय ठान लिया कि अगर पढ़ाई करूंगा तो भारत के टॉप विश्वविद्यालय में करूंगा, वरना पापा की तरह दुकान पर बैठ जाऊंगा। मां सरस्वती एवं महादेव के आशीर्वाद से पहले ही प्रयास में मुझे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया। इस प्रवेश के लिए मैंने 3 महीने बनारस में रहकर कोचिंग की, तैयारी की, और इसी तैयारी के दौरान मेरे परिवार में 2 शादियां पड़ी। लेकिन मैं वो शादियां देख नहीं पाया, क्योंकि पढ़ाई की और एडमिशन लेने की आग मन में लगी थी। और फिर वही समय दोबारा आया, परीक्षा। हर एक कोर्स वाली परीक्षा नहीं, संघर्ष वाली परीक्षा जो ईश्वर लेता है। सेमेस्टर के हर एग्जाम में मुझे घर से फोन आ जाते थे कि आज ये हो गया, वो हो गया। मैं घर में सबसे बड़ा हूं, मिडिल क्लास फैमिली से हूं, घर की जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है और अपने सपनों को पूरा भी करना है। मैं मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित हो जाता था। लोग अभी भी मेरा उपहास उड़ाते थे, मुझे ताने मारते थे। और एक दिन मुझे महादेव की कृपा से लोगों के लिए कुछ कर दिखाने का एवं सामाजिक कार्य करने का मंच राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से मिला। अवसर मेरे पास आ चुका था, हिम्मत और दृढ़ता मेरे अंदर थी, देशभक्ति एवं देश सेवा का जुनून सर पर हावी था। नाम बनाना था, नाम कमाना था, सबके उपहास को वाहवाही में बदलना था, और इन सबके लिए जरूरत थी कदम बढ़ाने की, और वो कदम मैंने बढ़ा दिया। दोस्तों, जीवन संघर्ष का नाम है, और ये संघर्ष मां के पेट से ही शुरू हो जाता है। अपने चारों ओर देखें तो हर व्यक्ति आपको किसी ना किसी चीज के लिए संघर्ष करता नजर आएगा। किसी को नौकरी पानी है, किसी को पैसा कमाना है, किसी को पेट पालना है, और उन्हीं सैकड़ों लोगों में से एक मैं हूं और मेरा संघर्ष। मैं उन सभी के उपहास भरे ठहाकों को सम्मान एवं गर्व रूपी भाव में बदलना चाहता हूं, और मैं ये करके ही दम लूंगा। मेरा पहला कदम बस शुरुआत है मेरे संघर्ष की। अभी खुद को और तपाना है, अभी और हथौड़े के वार खाना है। मैं अभी तो जिद्दी पत्थर की ईंट हूं, अभी ईंट से सोना बनके चमक जाना है। कहानी का प्रथम भाग यही समाप्त होता है। जल्द मिलेंगे इस कहानी के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिए। दोस्तों, आप भी हमसे अपनी कहानी साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अपनी जिंदगी का कोई हसीन पल, कोई डरावना, सस्पेंस भरा या थ्रिलर हादसा या कोई दास्तां। हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपकी कहानी को अगर अपनी आवाज दे सकें तो। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। हमें आशा है कि आपको ये ऑडियो स्टोरीज अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरीज अच्छी लग रही हैं तो कृपया इसे
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लिंक को हर जगह शेयर करें, इसे रिपोस्ट करें और हमेशा अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें।